दोस्तों, इस वीडियो में हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, आखिर इसका क्या महत्व है, पूरी कहानी जानेंगे। तो प्लीज़ आप पूरा ध्यान से समझें और जहां आपको लगे कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतरीन वीडियो होने वाला आपका। इस कहानी 5 खंड है। मकर संक्रांति का परिचय, ज्योतिष महत्व, धार्मिक महत्व, संस्कृति और उत्सव कैसे मनाएं। मकर संक्रांति हिंदुओं के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक है और देश के लगभग सभी हिस्सों में असंख्य सांस्कृतिक रूपों में बड़ी भक्ति, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लाखों लोग गंगा सागर और प्रयाग जैसे स्थानों में डुबकी लगाते हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। यह देश के दक्षिणी भागों में धूमधाम से पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पंजाब में इसे लोहड़ी और माघी के रूप में मनाया जाता है। गुजराती न केवल श्रद्धा से सूर्य की ओर देखते हैं बल्कि आसमान में सुंदर पतंगों के रूप में अपनी हजारों रंग बिरंगी आहुतियाँ भी चढ़ाते हैं। हो सकता है कि ये अपने महिमामयी ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो या जो सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है उसके साथ अधिक निकटता लाने की कोशिश कर रहे हो। यह एक ऐसा दिन है जिसके लिए भीष्म पितामह अपने नश्वर कुंडल अर्थात अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का इंतजार करते रहे। मकर संक्रांति वह दिन है जब हिंदुओं के गौरवशाली सूर्य देवता का उदय और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश शुरू होता है। हिंदुओं के लिए सूर्य प्रत्यक्ष प्रकट भगवान है जो प्रतीक है एक अद्वैत आत्म प्रकाशमान गौरवशाली देवत्व। एक और सभी को अधिक रूप से आशीर्वाद देते हैं। सूर्य वह है जो समय के पार जाते हैं और वह भी जो समय के में लौकिक चक्र को घूमता। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसे प्रत्येक श्रद्धालु हिंदू द्वारा प्रतिदिन जप किया जाता है। सूर्य भगवान को उन्हें बुद्धि और ज्ञान के साथ आशीर्वाद देने के लिए निर्देशित किया जाता है। सूर्य न केवल भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि ज्ञान और ज्ञान के अवतार के लिए जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में प्रकट करते हैं कि यह प्रकट देवत्व उनका पहला शिष्य था और हम सभी जानते हैं कि यह वास्तव में एक योग्य भी है। सूर्य के कोई रविवार नहीं हो सकता क्योंकि जो इसके अस्तित्व में आनंद लेता है। व्यक्तिगत जीवन और मूल्यों के साथ लौकिक घटनाओं का संबंध हिंदू राष्ट्र के सबसे आश्चर्यजनक लक्षणों में से एक है। एक बार जब यह संबंध बन जाता है तो यह अलौकिक घटनाएं हमें सबसे अधिक याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जिससे हम समझौते हैं और महत्व देते हैं। सभी ब्रह्मांडीय पिंडों में सूर्य सबसे गौरवशाली और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रत्येक सूर्य केंद्रित लौकिक घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाएं बन गई है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और उत्तरी गोलार्ध में यात्रा करते हैं और इस प्रकार यह एक ऐसी घटना को दर्शाता है जिसमें देवता अपने बच्चों को याद दिलाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात आप ऊंचे और ऊंचे जाएं, अधिक से अधिक प्रकाश की ओर और कभी भी अंधकार की ओर नहीं। ज्योतिषीय महत्व। मकर यानी मकर और संक्रांति अर्थात संक्रमण। हर महीने एक संक्रांति होती है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और इस प्रकार 12 संक्रांतियां भी होती है। इनमें से प्रत्येक संक्रांति का अपना सापेक्ष महत्व है, लेकिन इनमें से 2 अधिक महत्वपूर्ण है, मेष संक्रांति और सबसे महत्वपूर्ण मकर संक्रांति। उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति के दौरान धनु की मकर राशि में सूर्य के संक्रमण को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इस दिन से 6 महीने लंबे उत्तरायण की शुरुआत होती है जिसे बाद में उच्च लोकों को प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जबकि पारंपरिक भारतीय कैलेंडर मूल रूप से चंद्र स्थितियों पर आधारित है, लेकिन संक्रांति एक सौर घटना है, इसलिए सभी त्योहारों की तारीखें बदलती रहती है। मकर संक्रांति के अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख हमेशा एक ही होती है, 14 जनवरी। मकर संक्रांति माह के हिंदू कैलेंडर माह मनाया जाता है। इस दिन का एक और महत्व है, इस दिन के बाद दिन लंबे और गर्म होने लगते हैं और इस तरह सर्दी की ठिठुरन कम होने लगती है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं जो मकर राशि के स्वामी है। ये पिता और पुत्र आमतौर पर अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच कोई अंतर होने के बावजूद भगवान सूर्य इस दिन एक दूसरे से मिलने का एक बिंदु बनाते हैं। दरअसल पिता खुद एक महीने के लिए अपने बेटे के घर आता है। यह दिन पिता और पुत्र के विशेष रिश्ते का महत्व का प्रतीक भी है।
अपने पिता के सपने और परिवार की निरंतरता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटे की होती है। उत्तरायण से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जबकि दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है, इसलिए अधिकांश शुभ कार्य इसी दौरान किए जाते हैं। उत्तरायण को देवयान भी कहा जाता है और अगले भाग को पितृयान कहा जाता है। यह वह दिन था जब भगवान विष्णु के असुरों के लगातार बढ़ते आतंकवाद को समाप्त करके और मंदार पर्वत के नीचे उनके सिर गाड़ कर समाप्त कर दिया था। तो यह अवसर नकारात्मकताओं के अंत और धार्मिक जीवन के युगों की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पूर्वजों के महान रक्षक महान महाराज भागीरथ ने महाराज सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तपस्या की थी, जो वर्तमान गंगा सागर के पास कपिल मुनि आश्रम में जलकर राख हो गए थे। इसी दिन भागीरथ ने अपने अभागे पूर्वजों को गंगाजल से तर्पण किया था और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई थी। भागीरथ के पूर्वजों के श्राप के निवारण के लिए पाताल में जाने के बाद गंगा जी अंत में सागर में विलीन हो गई। आज भी गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर इस दिन हर साल एक बहुत बड़ा गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। लाखों लोग जल में डुबकी लगाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं। हम ऐसे महान भक्त और उनके पूर्वजों के हितैषी को नमन करते हैं, जो अपने पूर्वजों के प्रति ऐसा आभार व्यक्त करता है, अपने पूर्वजों की गौरव प्रतिज्ञाओं और संकल्पों होनाने के लिए अथक परिसंकल्प के साथ काम करता है। वहीं एक ऐसा व्यक्तित्व रखता है जिसे इतिहास दुनिया की सच्चा हितैषी बताता है। जिस व्यक्ति ने अपनी ही जड़ें काट दी, वह समय के प्रवाह में शीघ्र ही जड़ से अखड़ जाता है। कहानी की नैतिकता यह है कि हमारे जीवन के वृक्ष की जड़ें न केवल बरकरार है बल्कि अच्छी तरह से पोषित है, उसके बाद भी पेड़ खिलता है और फलता फूलता है। इस कहानी का एक और आध्यात्मिक रूप से प्रतीकात्मक पहलू है। महाराज सागर के 60,000 शापित पुत्र हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो असंस्कृत और अंधी महत्वाकांक्षा के कारण सुस्त और मृत जैसे हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मुक्ति गंगा जी के जल से ही होती है। इससे महान तपस्या के साथ हिमालय और बाद में से नीचे लाया जाता है। यह उद्धारक ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के समर्पित कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है, जो अकेले किसी के जीवन को प्रबुद्ध, उत्साहित और जीवंत करती है। इस दिन का एक और प्रसिद्ध संदर्भ जब महाभारत प्रसिद्धि के महान पितामह भीष्म ने इस दिन अपने नश्वर कुंडल को छोड़ने के इरादे की घोषणा की। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे आज तक बाणों की सजा पर लेटे रहे और फिर मकर संक्रांति के दिन अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण काल में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसलिए इस दिन को आपकी यात्रा शुरू करने के लिए एक सुनिश्चित सौभाग्य दिवस के रूप में देखा गया था या उच्च लोगों के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया था। संस्कृति और उत्सव। इस त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इस अवसर पर प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाला एक बड़ा माघ मेला शुरू होता है। त्रिवेणी के अलावा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर और बिहार के पटना जैसे कई स्थानों पर भी अनुष्ठान स्नान होता है। बंगाल में हर साल गंगा सागर में एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जहां माना जाता है कि गंगा नदी ने पाताल क्षेत्र में गोता लगाया और राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की राखों को जीवित कर दिया। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री शामिल होते हैं। तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल के नाम से जाता है, जिसका नाम दूध के बर्तन में चावल के उगने से किया जाता है और इस त्योहार का महत्व दिवाली से अधिक है। यह विशेष रूप से किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अनुष्ठान पूजा के बाद चावल और दाल को घी और दूध में एक साथ पकाकर कुल देवता को अर्पित किया है। संक्षेप में दक्षिण में यह संक्रांत सूर्य भगवान के लिए एक पूजा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद और काफ़ी बेहतरीन वीडियो होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर कॉल को बटन दबा दें।